हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं, आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल ये बच्चे आपकी के लिए है। और अब अपन एक ऐसे मोड पे जहां से बहुत इंटरेस्टिंग बातें अपन कर सकते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली है। पर उससे पहले आपको दो चीजों का ध्यान रखना है कि कुछ टॉपिक्स है जो आपको आने चाहिए, तभी ये 12th का कैलकुलस आपको समझ आएगा। सबसे पहला बात है कि आपको एसएमई का इनइक्वालिटी आना चाहिए बहुत अच्छे लेवल तक। अगर नहीं आता तो इस चैनल पे सब कुछ है, वो देख लो जाके। दूसरा, मॉडुलस मापांक फलन आना चाहिए आपको बहुत अच्छे तरीके से, एसएमई का मापांक आना चाहिए। तीसरा, जिफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वो आना चाहिए, अरे महत्तम पूर्णांक फलन। और चौथा वो कि जो अपना भिन्नात्मक भागफलन है वो आना चाहिए आपको। तो ये चार चीज तो ये आनी चाहिए। और एक आना चाहिए त्रिकोणमिति के जो बेसिक फॉर्मूले होते हैं वो पता होने चाहिए और अच्छे से ही पता होने चाहिए। और एक द्विघात समीकरण का जो पार्ट यूज हो सकता है वो। तो अगर ये आपको आते हैं और आप सीरियस हैं कि मुझे नंबर चाहिए भैया आईआईटी में, मुझे नहीं पता कुछ भी हो जाए, चाहे कोचिंग वाले कराएं या ना कराएं, मुझे आईआईटी में नंबर चाहिए, तो ये एकदम सही है। और अब देखो, यहां तक कुछ कुछ चीजें मुझे भी करानी पड़ी कि वो जिफ, ये फ्रैक्शन, कोई कहां सब कुछ पे। अब जो चीज शुरू होने वाली है ना, अब मैं ये मान रहा हूं कि आप उस लेवल पे हैं कि अब बस आपको खटाखट नंबर चाहिए। तो बिल्कुल बच्चे ऐसे खतरनाक अब क्योंकि इतने देर भाई क्या ये सिखा दें, ये सिखा दें, ये सिखा दें। अब बहुत शानदार चीज है और एकदम क्या लिखा, 0 to आईआईटी हीरो, इसी की बात करेंगे। एकदम जीरो से ही जाएंगे पर जाएंगे एडवांस तक। तो अगर आप तैयार हैं तो बिल्कुल अभी के अभी शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर ले। अगर कर दिया तो बच्चे अब टेंशन फ्री होके बैठ जाओ। आप कुछ नहीं करना, आपको बस देखते जाओ कि कैसे सोचते हैं आईआईटी में, जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कैसे बनते हैं, वो सब कुछ सिखाऊंगा। पर बस अच्छे से आपको बैठना है। और आई थिंक अभी तक ये तो पता ही चल गया होगा कि क्या मिल रहा है इस लेक्चर पे। फिर भी नहीं कोई नया बंदा आया है तो आप कोई भी एक टॉपिक उठा के उसको पूरा पढ़ लो इस चैनल से, तो आपको समझ आ जाएगा कि सर किस लेवल से पढ़ाते हैं। और ये फंक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट चीज शुरू हो रहा है, प्रांत। सबसे ज्यादा दिक्कत इसी में है और जो सबसे ज्यादा टफ क्वेश्चन होगा वो इसी से सोल्व होगा। प्रांत और परिसर अगर आप निकालना सीख गए ना, अरे वो ये डब्बे बनाने वाले तो खेल खत्म है। वो तो ऐसे दिखाने के लिए है, तुम्हें जो रियल काम आएगा वो ये आएगा। फलनों का प्रांत और परिसर निकालना सीख गए तो आप शायद ऐसे मतलब अपने आप को बहुत अच्छा समझोगे कि हाँ मैं कर ही लूंगा ये तो बिल्कुल बच्चे देखिए, फलनों का प्रांत, डोमेन ऑफ फंक्शंस, डोमेन की बात करेंगे आज। तो डोमेन क्या है बच्चे? x के मानों का समुच्चय, x के मानों का समुच्चय, ध्यान से देखिए, x के मानों का समुच्चय जिसके लिए फलन परिभाषित हो। अब फलन परिभाषित होने का क्या मतलब होता है कि x के ऐसे मानों का समुच्चय जिसके लिए फलन परिभाषित हो। परिभाषित होने से यहां क्या मतलब है? परिभाषित होने से यहां मतलब क्या है कि वास्तविक मान दे, कि फलन के वास्तविक मान आए। तो कुल मिला के क्या है, किसी भी फलन का प्रांत क्या है? x के ऐसे मान जिसके लिए फलन परिभाषित हो, मतलब फलन के वास्तविक मान आए, तो उसको अपन क्या कहते हैं? प्रांत कहते हैं। जैसे इसमें 3-4 टाइप पढ़ेंगे। तो पहला टाइप है बच्चे, टाइप 1, 1/fx का प्रांत। 1/fx का प्रांत, कहीं 1/में fx लिखा हो तो उसका प्रांत क्या होता है? तो सर नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, सर नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ये fx जो नीचे लिखा है वो 0 नहीं होना चाहिए, जो नीचे लिखा है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है? ये तो सबको याद रहता है, पर जो भूल जाते हैं वो ये देखिए बच्चे, एक कंडीशन तो है नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, दूसरा कंडीशन ये भी होता है कि fx परिभाषित हो, वो परिभाषित भी होना चाहिए। तो एक तो नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए और fx परिभाषित भी होना चाहिए। तो कहना क्या चाह रहे हैं कि जैसे मान लो कोई ऐसे हो, तो दोनों कंडीशन, पहली तो बात अच्छे से ध्यान में रखा और लिख लिया। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है राज,
तो जैसे 1/x-3, क्या अपन इसमें x का मान 3 डाल सकते हैं? क्या इसमें x का मान 3 डाल सकते हैं? मतलब नहीं ना। तो यही तो क्या बोलते हो तुम कि x-3 नॉट इक्वल टू 0, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अगर नीचे वाला 0 हो गया, x का मान 3 डाल दिया, तो क्या हो जाएगा इसमें? ऐसा 1/0। अब देखो 1/0 अनंत नहीं है, थोड़ा सा और सब्र आपको रखना पड़ेगा। लिमिट में तो बहुत इसकी अच्छे डिटेल में जाएंगे, पर अभी ये देख लो कि नीचे वाला 0 नहीं है। नीचे वाला अगर 0 हो गया तो ये क्या होता है? परिभाषित नहीं है। ये परिभाषित नहीं है। ये क्या है? परिभाषित नहीं है। तो इसलिए ये होता है कि जो नीचे लिखा होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। जो नीचे लिखा होता है वो क्या नहीं होना चाहिए बच्चे? 0 नहीं होना चाहिए। अदरवाइज ये परिभाषित नहीं होगा। तो ये बात है, और इसी के क्वेश्चंस में बच्चे परेशान हो जाते। आएगा, देखो, देखते रहो। सबसे पहला क्वेश्चन है निम्न का प्रांत याद कीजिए। प्रांत याद कीजिए तो ये दिख रहा है ना कि नीचे जो लिखा है, क्या भाई नीचे लिखा हुआ है ये, तो जो 1/fx का ही रूप है क्या? 1/fx मतलब 1/fx नीचे लिखा हुआ है। तो नीचे लिखा हुआ है तो देखो, एक तो नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, तो x² - 4 नॉट इक्वल टू 0, और x² - 4 परिभाषित हो। ये परिभाषित x² - 4 नॉट इक्वल टू 0, तो ये x + 2 x - 2 नॉट इक्वल टू 0। तो x से नॉट इक्वल टू 2 और -2, और ये परिभाषित हो। ये बताओ कब परिभाषित होता है? ये है बच्चे बहुपद फलन। तो बहुपद फलन तो हमेशा ही परिभाषित होता है क्या? बहुपद, अरे अपन ने लिखा था बहुपद फलन का प्रांत हमेशा r होता है, याद है? बहुपद फलन का प्रांत हमेशा r होता है, तो ये तो हमेशा ही परिभाषित है। अब हमेशा को मैथमेटिक्स में क्या लिखता हूं? हमेशा ही परिभाषित है, मतलब x बिलोंग्स टू r। x का कोई भी वास्तविक मान ले सकते हो। तो इसका क्या आया? इसका प्रांत क्या है कि x का मान 2 और -2 नहीं होना चाहिए। तो या तो आप ऐसे लिख दो प्रांत, क्या, या तो आप लिख दो प्रांत को ऐसे कि भाई प्रांत को ऐसे लिख दो कि x नॉट इक्वल टू 2 और -2, या फिर ऐसे लिख दो कि x बिलोंग्स टू r माइनस r में से कुछ भी ले लो, बस 2 और -2 मत लेना, 2 और -2 मत लेना, ये मजले ब्रैकेट। तो या तो ऐसे लिख दो या तो ऐसे लिख दो, दोनों ही तरीके। नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, बस इतनी सी बात है। ये वाला यहां पे भी 1/, में कुछ लिखा है तो पहला कंडीशन sin x नॉट इक्वल टू 0 एंड sin x परिभाषित, sin x क्या हो? परिभाषित होना चाहिए। तो sin x बताओ, sin x 0 कब होता है? ये तो पता है ना? बिल्कुल सर, वेरी गुड। 1 सेकेंड में आंसर आना चाहिए। x नॉट इक्वल टू n पाई, जहां n बिलोंग्स टू i होता है। x n पाई नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी पाई का मतलब, अरे पता नहीं, sin x 0 n पाई, तो x नॉट इक्वल टू n पाई, और sin x, ये तो sin x तो हमेशा ही परिभाषित होता है कि भाई, अरे x बिलोंग्स टू r, क्या sin x का तो ग्राफ आता ही रहता है ना पूरा ऐसे ऐसे, तो ये तो हमेशा परिभाषित होता है। और ये बोला कि भाई नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, तो x नॉट इक्वल टू n पाई। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल सही बोले, बिल्कुल सही बोले। तो इसलिए इसको या तो ऐसे लिख दो या तो इसका प्रांत लिख दो x नॉट इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू i, या तो ऐसे लिख दो या फिर लिख दो x बिलोंग्स टू r माइनस n पाई, r माइनस n पाई और n बिलोंग्स, ऐसे आप आंसर लिख। तो नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, ये बात, छोटी सी बात बताइए अभी तो। अब आते हैं इसके थोड़े अच्छे क्वेश्चंस, आईआईटी वाले क्वेश्चंस। ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन है, दिख भी रहा है, टीनेज। हाँ, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन चलते हैं। ये वाला अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो इसका बता दो मेरे को, तो इसका बता दो मेरे को, तो मैं खुश हूं। बताइए, हाँ बच्चे बताइए। तो इसका तो सबसे पहला नीचे लिखा हुआ है, तो tan x नॉट इक्वल टू 0। दूसरा tan x से परिभाषित हो, tan x से परिभाषित हो। दो कंडीशन आती है बच्चे, एक मत लिख देना, गलती से भी एक कंडीशन मत लिख देना। कुछ नीचे लिखा है तो वो 0 नहीं होना चाहिए और वो परिभाषित होना चाहिए। 0 नहीं होना चाहिए मतलब, तो ये तो साइन बटा कोस है ना, नॉट इक्वल टू 0, तो cos x को तो इधर कर दो, तो sin x नॉट इक्वल टू 0, मतलब sin x बेसिकली 0 नहीं होना चाहिए। या तो ऐसे कर लो, अगर ऐसा नहीं करना तो भाई ऐसे कर लो ना। tan x 0 कब होता है?
तो पहले मुझे ये बताओ tan x 0 कब होता है? tan x 0 कब होता है? तो सर इसका सॉल्यूशन कैसे? tan x इक्वल टू tan 0 और x इक्वल टू n पाई प्लस 0। तो tan x 0 कब होता है? जब x बराबर n पाई होता है। तो tan x इसने बोला 0 नहीं, तो इसका मतलब x नॉट इक्वल टू n पाई, x नॉट इक्वल टू n पाई, x नॉट इक्वल टू n पाई। tan x 0 नहीं होना चाहिए, tan x 0 होता है n पाई पे, तो tan x 0 नहीं मतलब x नॉट इक्वल टू n पाई। तो यहां से सॉल्यूशन आया x नॉट इक्वल टू n पाई। क्लियर है क्या बच्चे बात? यहां क्या बोल रहा है? tan x परिभाषित होना चाहिए। अब देखो मैंने बताया था tan x का प्रांत बताया था ना, क्या इसके नीचे कौन आता है? cos x, तो वो 0 नहीं होना चाहिए। कौन आता है? cos x, तो वो 0 नहीं होना चाहिए। तो मतलब क्या x ये परिभाषित कब होगा? जब x नॉट इक्वल टू n प्लस 1 पाई बाई 2। अब मेरे को हमेशा ये बकना नहीं पड़ना चाहिए कि ये क्यों आया। अरे पता है भाई, tan x का निकाल के बताया था मैंने। tan x क्या होता है? sin x बट्टा cos x। हालांकि ये गलत बात है, पर मैंने आपको एक बताया था कि tan x का प्रांत क्या है? जहां पे cos x 0 नहीं होना चाहिए। cos x 0 कब होता है? 2n प्लस 1 पाई बाई 2, 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तो मतलब tan x परिभाषित कब है? जब x 2n प्लस 1 पाई बाई 2 नहीं हो। जब tan x 2n प्लस 1 पाई बाई 2 नहीं हो, तो tan x परिभाषित ये और ये। तो इसलिए ओवरऑल क्या हुआ? इसने बोला n पाई नहीं होना चाहिए, इसने बोला ये नहीं होना चाहिए, तो प्रांत क्या आ गया? प्रांत क्या आ गया बच्चे? x नॉट इक्वल टू n पाई और नॉट इक्वल टू क्या हो गए कि n पाई भी नहीं होना चाहिए और क्या 2n प्लस 1 पाई बाई 2 भी नहीं होना चाहिए। ये बात आई। तो मतलब x बिलोंग्स टू r माइनस n पाई और 2n प्लस 1 पाई। तो ये आपके x की वैल्यू नहीं है। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या बच्चे बात? तो ये इसका प्रांत है, ये इसका प्रांत है, ये इसका प्रांत है। ठीक है बच्चे, इसको मैं मिटा रहा हूं। अब कोई बच्चा बोले सर इसको लिख देते हैं हम कोटेक्स, इसको लिख देते हैं सर, हम इसको क्या लिख देते हैं? 1/10x को कोटेक्स लिख देते हैं। भाई 1/10x को कोटेक्स लिख ही सकते हो, तो कोटेक्स लिख देते हो। तो अब तो इसका प्रांत देखेंगे, तो इसका प्रांत देखेंगे तो बच्चे इसका प्रांत देखेंगे तो तुम बोलोगे सर x नॉट इक्वल टू n पाई। तो यहां से तो अलग ही आंसर आ रहा है भाई, यहां से तो अलग ही आंसर आ रहा है। अगर कोई बच्चा इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेता, पहले सरल कर लेता है, कि इसको उल्टा करके लिख लेता है क्या? कोटेक्स, तो फिर इसका प्रांत तो x नॉट इक्वल टू n पाई। अरे कोटेक्स का प्रांत तो याद है ना कि इसके नीचे वाला 0 नहीं, sin x 0 नहीं, तो कोटेक्स। तो ये तो गलत आ रहा है और ये अलग, ये अलग है, ये अलग है, तो कौन सा सही माने? तो एक बात गांठ बांध लो, अरे गांठ पोटली जो बांधना है बांध लो कि भाई डोमेन निकालना हो ना, प्रांत निकालना हो ना, तो सरल मत करना पहले। तो प्रांत लिख लो, नॉट लिख लो, नॉट हमेशा प्रांत फलन के दिए गए रूप से ज्ञात करें, दिए गए रूप से ज्ञात करें, ज्ञात करें, सरल करने के बाद ज्ञात करें, सरल करने के बाद नहीं, सरल करने के बाद नहीं। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है बच्चे, कि जो प्रांत आपको ज्ञात करनी हो किसी भी फलन की, चाहे कैसा भी हो, उसकी प्रांत उसके दिए गए रूप से ही ज्ञात करना है, सरल करने के बाद नहीं ज्ञात करना है। क्या बोल रहे हो सर? हाँ, अरे प्रांत का मतलब यही है कि लिख के कैसे दिया आपको, तो प्रांत हमेशा फलन के दिए गए रूप से ही ज्ञात करें, उसके बाद ही सरल करें। अगर आपने पहले सरल कर लिया तो 100% गलत हो जाएगा और वही खत्म। तो एक बात गांठ बांध लो बच्चे, क्या प्रांत हमेशा फलन के दिए गए रूप से ही ज्ञात करेंगे। प्रांत फलन जिस रूप में दिया गया है उसी से ज्ञात करेंगे। ऐसे तो इसकी देखो, इसका प्रांत बताओ तुम मेरे को, अब इसका प्रांत बताओ तुम मेरे को। तो इसका प्रांत क्या बताओगे? इसका प्रांत तो देखिए बच्चे, ये है, ये लिखा हुआ है 1/1/x, ये लिखा हुआ है 1/1/x।
तो क्या होगा, ये 1 अपॉन इसके जो नीचे लिखा है वो तो 0 नहीं होना चाहिए, तो 1/x नॉट इक्वल टू 0, ये तो नहीं होगा। पर ध्यान दो यहां पे जो x है वो भी किसी के नीचे लिखा हुआ है, जो x है वो भी किसी के नीचे लिखा हुआ है। बच्चे बहुत बड़ी बात आ रही है, बहुत बड़ी बात आ रही है। जो x लिखा हुआ है ना, जो x लिखा हुआ है ये 1 के नीचे लिखा हुआ है, तो इसलिए यहां पे एक ये भी आ जाएगा x नॉट इक्वल टू 0। क्या क्या सर, कहां से? देख बच्चे, इस 1 के नीचे तो लिखा हुआ है ये पूरा, तो ये नॉट इक्वल टू 0, और इस नीचे वाले 1 के नीचे x लिखा है, तो मतलब ये इसके नीचे तो लिखा हुआ है ना, कहीं तो नीचे लिखा हुआ है ना। देख बच्चे ध्यान से, 1 अपॉन x, तो 1 के नीचे x है, तो इसलिए x नॉट इक्वल टू 0 भी आएगा। क्या ये बात समझ में आती है? तो यहां से तो कुछ नहीं आया, यहां से तो ये हो ही नहीं सकता, तो इसलिए क्या आ गया, इन दोनों को x 0 नहीं होना चाहिए, तो x लिए x बिलोंग्स टू r माइनस 0, इसका ये प्रांत होगा। अब कोई इसमें भी बोले भाई, कोई इसमें भी बोले कि सर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं, 1 अपॉन 1/x है, इसको सरल करेंगे तो x आ जाएगा, तो और सर इसका प्रांत तो r होता है, तो ये सरासर गलत है। अरे यही तो फर्क है, ये भी गलत है भाई, इसको तुम लिख ले मत लेना, ये गलत है यार, ये गलत है। क्लियर है क्या? ये गलत तरीका है। इन दोनों एग्जाम्पल से मैं एक ही बात क्लियर करना चाहता हूं कि फलन, जो प्रांत निकालना है फलन के दिए गए रूप से निकालना है, उसको सरल करने के बाद नहीं निकाल सकते आप। और दूसरी बात, इसको देखो ध्यान से देखो कि ये इसके नीचे x लिखा हुआ था, तो मतलब x 0 नहीं हो सकता यहाँ पे, ये बहुत ही काम की चीज है। क्लियर है? हाँ पक्का? अरे सर ये तो क्या सर, ये तो हम तो वैसे कर लेते, ऐसे वैसे कुछ नहीं करना, ये ही करना है। बहुत अच्छे एग्जाम्पल है दोनों, बहुत शानदार एग्जाम्पल है। नहीं समझ में आया तो अभी तो याद करो, समझने वाली तो देखो, बस अपने को पता होना चाहिए कि कंसेप्ट ये है, तो प्रांत हमेशा पहले याद करेंगे, इसके बाद में ये। तो ये बताओ बच्चे, ये बताओ पहले, x इंटू साइन एक्स नीचे लिखा हुआ है नॉट इक्वल टू 0, और x साइन एक्स परिभाषित, x साइन एक्स परिभाषित होना चाहिए। तो देखिए x साइन एक्स नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब x नहीं 0 होना चाहिए, और साइन एक्स भी नॉट इक्वल टू 0, मतलब साइन एक्स भी 0 नहीं हो, x भी 0 नहीं हो, तो x 0 नहीं, और x नॉट इक्वल टू n पाई आ जाएगा यहां से। तो क्या आ गया कुल मिला के इन दोनों से, कि x का मान 0 भी नहीं होना चाहिए और n पाई भी नहीं होना चाहिए। देखिए बच्चे, इसने बोला 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए बोला n पाई नहीं होना चाहिए, इसलिए ये कुल दोनों मिला के क्या बोल रहे हैं कि x का वैल्यू n पाई नहीं होना चाहिए। अरे भाई n पाई में 0 आ जाएगा ना शामिल, जब n का मान इंटीजर रखेंगे, जब n का मान पूर्णांक रखेंगे 0, तो 0 यहीं से आ जाएगा ना। अरे यार ये बोला 0 नहीं होना चाहिए, ये बोला कोई भी पाई का गुणांक नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों को ध्यान से देखोगे तो इसको मैं एक साथ लिख सकता हूं, x नॉट इक्वल टू n पाई। यहां पे जब n का मान 0 रखोगे तब 0 भी आ जाएगा, मतलब x 0 नहीं होना चाहिए। ये देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है x 0 नहीं होना चाहिए, x पाई नहीं होना चाहिए, 2 पाई नहीं होना चाहिए, 3 पाई, x माइनस पाई नहीं होना चाहिए, सब कुछ। तो ये सब कुछ इसमें आ गया, ये और ये दोनों एक साथ लिखे जा सकते हैं कैसे? अरे यार इतनी सी बात तो समझ जाएंगे। ये बोल रहा है 0 नहीं होना चाहिए x, ये बोल रहा है x n पाई नहीं होना चाहिए। यहां पे क्या क्या मान आ रहे हैं, यहां पे क्या क्या मान आ रहे हैं इसके, यहां पे क्या बोल रहा है x नॉट इक्वल टू n का मान 0 रखो, 0 पाई 2 पाई ऐसे ऐसे चलते जा रहे हैं, और ऐसे माइनस वाले पाई माइनस का 2 पाई, तो मतलब n x ये नहीं होना चाहिए। ये बोल रहा है x ये नहीं होना चाहिए, ये बोल रहा है x 0 नहीं होना चाहिए, तो इन दोनों को मिला के मैं यही बोल दूं क्या कि x नॉट इक्वल टू n पाई। सब कुछ इसमें आ गया क्या? इसने बोला 0 नहीं होना चाहिए, इसने बोला ये सब नहीं होना चाहिए, तो इसमें आ गया सब कुछ। थोड़ा ध्यान से देख, थोड़ा ध्यान से देख। और ये तो हमेशा ही परिभाषित है, क्या देखो, साइन एक्स हमेशा परिभाषित, एक्स हमेशा परिभाषित, तो ये तो हमेशा ही परिभाषित है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो परिभाषित है ही है, और ये 0 नहीं, तो इसलिए प्रांत क्या आ गया, प्रांत क्या आ गया, x बिलोंग्स टू r माइनस n पाई। क्लियर है क्या? तो n बिलोंग्स टू इंटी। ये वाला बोलो, ये वाला बोलो, ये वाला बोलो बच्चे, 1/g(x) 1/g(x), तो पहला g(x) नॉट इक्वल टू 0, फिर है g(x) परिभाषित हो। तो देखो ये तो परिभाषित तो हमेशा होता है, जिप के हमेशा मान आते ना, इसका प्रांत क्या है, और
देखा था इसका प्रांत फिर इससे बिल्कुल ठीक है ये। अब भाई यहाँ पे ये तो क्लियर ही है, मतलब ब्रैकेट क्यों लगाएगा यहाँ कोई, तो इसलिए जीफ ऑफ एक्स मतलब जीफ है यहाँ पे, तो ये जीरो नहीं होना चाहिए। तो बताओ जीफ एक्स जीरो कब होता है, जब जीफ एक्स इक्वल टू जीरो, जब एक्स का मान 0 से लेके 1 तक है, जब x का मान 0 से लेके 1 तक है, तो जीफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 मतलब x है नॉट इक्वल टू 0 से 1, तो ये आ जाएगा। तो इसलिए प्रांत क्या आ जाएगा बच्चे, प्रांत क्या आ जाएगा, प्रांत क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू r माइनस 0 से 1। वो मान नहीं होने चाहिए जो 0 से 1 में, हम जानते हैं ना, हम जानते हैं ना ये वाली बात, ये वाली बात हम जानते हैं ना कि जीफ एक्स नॉट इक्वल टू 0, तो x नॉट इक्वल टू 0 से 1, तो ये सीधा आ जाएगा, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। हाँ ये वाला देखिए बच्चे, अब आएगा मजा। सबसे पहला ये नीचे लिखा तो ln ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 16, जो ये नीचे लिखा है वो नॉट इक्वल टू 0। फिर क्या आया, फिर ln ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 16 परिभाषित हो, ये परिभाषित होना चाहिए। तो देख बच्चे बहुत अच्छे से याद होना चाहिए तेरे को क्या, कि log AB परिभाषित कब होता है, log AB परिभाषित कब होता है, अब ये मैं बार बार नहीं बताऊंगा अभी। log AB परिभाषित कब होता है, बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, b ग्रेटर देन 0 पहला, और दूसरा a ग्रेटर देन 0 और a नॉट इक्वल टू 1। अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स वाला कॉम्प्लेक्स नॉलेज यूज मत करने लग जाना, वास्तविक बातें कर रहे हैं। log AB परिभाषित कब होता है, जब b का मान जो इसके अंदर लिखा है वो ग्रेटर देन 0, a भी ग्रेटर देन 0 और a नॉट इक्वल टू 1। क्लियर है क्या, तो ये बात है, ये बात ध्यान से लिख लो जिसको भी नहीं पता अभी तक, तो इसकी बात करते हैं। तो ln का मतलब log का बेस क्या है बच्चे, log का बेस क्या है e, log का बेस है e, तो ये नॉट इक्वल टू 0, इसको इधर ले जाओ, देखो log को उधर ले जा सकते हैं ना बच्चे, ले जाइए, एक्स स्क्वायर माइनस 16 नॉट इक्वल टू e की पावर 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 नॉट इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 17, तो x नॉट इक्वल टू प्लस माइनस रूट 17, x नॉट इक्वल टू प्लस माइनस रूट 17, x से प्लस माइनस 17 नहीं होना चाहिए। और ये परिभाषित, तो ये परिभाषित तो देखिए बच्चे log, ये परिभाषित तो देखिए बच्चे, ये क्या लिखा है log e, आधार तो e है एक्स स्क्वायर माइनस 16। अब ये परिभाषित कब होगा, तो देखिए बच्चे आधार तो e है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 0 से बड़ा है 1 भी नहीं, तो ये परिभाषित कब होगा, जब इसके अंदर जो भी लिखा है, जो इसके अंदर लिखा है वो 0 से बड़ा हो। तो ये परिभाषित कब होगा, जब जो भी log के अंदर लिखा है वो 0 से बड़ा हो। इसको सॉल्व करना आना चाहिए बच्चे, अब इसमें मैं हेल्प आपकी नहीं कर पाऊंगा, एसएमई का आपको आनी चाहिए, एसएमई का आपको आनी चाहिए। ये -4, ये 4, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, तो कौन सा लेना है, दिस गुणा दिस पॉजिटिव, तो इधर और इधर। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या बच्चे बात, कि ये आना चाहिए। अब देखो इसने बोला था x ये नहीं होना चाहिए, तो x यहाँ पे कहीं रूट 17 आएगा, तो ये नहीं होना चाहिए, 17 नहीं होना चाहिए, और माइनस का रूट 17 नहीं होना चाहिए, माइनस का रूट 17 नहीं होना चाहिए। तो इसको मैंने इधर ही कर दिया मार्क, इसको मैंने इधर ही मार्क कर दिया, ये नहीं होना चाहिए। तो अब आंसर कैसे लिख सकते हैं, तो प्रांत कैसे लिखेंगे अपन, प्रांत कैसे लिखेंगे भाई, पता नहीं इसका मान 4 पॉइंट कुछ होगा तो इधर आएगा और इधर भी इधर, तो प्रांत लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस यार यूनियन 4 से इन्फिनिटी, और फिर माइनस कर दें प्लस माइनस रूट 17, मतलब ये लिखा माइनस इन्फिनिटी से -4, 4 से इन्फिनिटी, फिर ये 2 पॉइंट्स को माइनस कर दिया कि ये 2 पॉइंट्स अपने को हटा दो। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो माइनस इन्फिनिटी से माइनस रूट 17 माइनस रूट 17 से 4, 4 से रूट 17 से इनवन, वो तो लिखना आता है तुम्हें, वो तो लिखना आता है, तो ये इसका प्रांत हो जाएगा। तो ध्यान दे बच्चे, ये नीचे वाला नॉट इक्वल टू 0 और नीचे वाला परिभाषित भी होना चाहिए। क्या ये समझ पा रहे हैं अपन, क्या ये समझ पा रहे हैं अपन, तो ऐसे ही ये तो ये 3x माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0 और 3x माइनस 2 3 की पावर x माइनस 2 परिभाषित हो, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, x का कुछ भी मान डालो भाई, ये तो परिभाषित आएगा, अरे कोई ना कोई मान आएगा ना, ये है एक्सपोनेंशियल,
चरघातीय फलन, इसका प्रांत हमेशा आर होता था, इसका प्रांत हमेशा आर होता था। क्लियर है ये बात? बिल्कुल क्लियर है सर। यहाँ पे तो 3x नॉट इक्वल टू 2। अब ये है चरघातीय रूप, इसको लॉग रूप में कैसे लाएंगे? तो बच्चे लॉग में ले जाने के लिए ये इधर का आधार है, ये इधर का आधार बन जाता है। x से नॉट इक्वल टू लॉग का आधार 3 और 2। देखिए बच्चे ये चरघातीय रूप है, ये इसका लॉग रूप है। तो चरघातीय रूप में इधर जो आधार होता है वो इधर जाके लॉग का आधार बन जाता है, इधर जो आधार होता है वो इधर का जाके आधार बन जाता है। तो x ये नहीं होना चाहिए और यहां से कोई दिक्कत नहीं, इसलिए प्रांत क्या हो जाएगा बच्चे? इसलिए प्रांत क्या हो जाएगा? इसलिए प्रांत क्या हो जाएगा? x नॉट बिलोंग्स टू log 3/2, या x से नॉट इक्वल टू x बिलोंग्स टू r माइनस log 3/2। ऐसे लिख दो भाई, ऐसे लिख दो। अब भाई देखो मेरे हिसाब से तो आपको ये चीज आनी चाहिए, ये चरघातीय रूप है, इसका लॉग रूप ऐसे आएगा कि इधर का जो आधार था वो इधर का आधार बन जाएगा। बस ये देखो इधर 3 आधार था तो ये 3 इधर का आधार, या फिर तुम लॉग ले लो दोनों तरफ 3 के आधार पे, एक ही बात है, एक ही बात है। देखो 3x नॉट इक्वल टू 2 है तो लॉग ले लो 3 के आधार पे, 3 की पावर x नॉट इक्वल टू log 3/2, और अब इसका मान क्या हो जाएगा? x, तो x नॉट इक्वल टू log 3/2। क्लियर है क्या? तो ऐसी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब कोई बोले जनाब, कोई आपको यहां बोल दे कि इसकी जगह 5 हो जाए, मतलब ये ऐसा हो जाए 5/3 की पावर x माइनस 2, तो क्या हो जाएगा? अरे कहीं 1/1/1/1 देखिए ऐसे ज्यादा ही तो नहीं हो गए ऐसा? तो 5/3x माइनस 2, तो इसका भी सेम ही होगा भाई। अरे 5 आने से क्या हो जाएगा यार? मतलब x के ऐसे मान निकालें जहां परिभाषित हो, तो परिभाषित हो तो नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए और नीचे वाला परिभाषित। 5 को क्या, 5 तो परिभाषित ही है, तो मतलब समझ में आना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि यहाँ एक ही लिखा मिलेगा आपको हमेशा। तो यहाँ 5 भी होगा तो भी क्या होगा? क्लियर है क्या बात? पक्का? हाँ, तो ये ध्यान से देखिए बच्चे। हाँ, अब आता है दूसरे फॉर्मेट में। पहले मैं फॉर्मेट कवर करूंगा, फिर देखो क्वेश्चंस कुछ कुछ कर रहे हैं अपन, उसके बाद में एक बार साथ में एक क्वेश्चंस मैं करा दूंगा। तो अरे बहुत शानदार तरीके से जाने वाले हैं, बस तुम देखते रहो। तो ये है रूट ऑफ एफ एक्स, रूट ऑफ एफ एक्स। अंडर रूट के अंदर कुछ भी लिखा हो, बहुत बार आ चुका होगा, बहुत बार आ चुका होगा। अंडर रूट के अंदर कुछ भी लिखा हो बच्चे, क्या होना चाहिए? जो अंडर रूट के अंदर लिखा है वो क्या? 0 या 0 से बड़ा। जो अंडर रूट के अंदर लिखा है वो 0 या 0 से बड़ा। और दूसरा बात, एफ एक्स परिभाषित हो। जैसे कुछ भी लिखा हो यार, यहां पे जो भी लिखा हो, एनीथिंग, एनीथिंग, कुछ भी लिख के दे दे आपको, एनीथिंग, कुछ भी लिख के दे दे इसके अंदर, एनीथिंग। भाई रूट के अंदर जो भी लिखा हो वो ग्रेटर देन 0, मतलब ये क्या होना चाहिए? 0 या 0 से बड़ा। ध्यान से देखिए, 0 या 0 से बड़ा, है ना? 0 या 0 से बड़ा। और दूसरा, जो बच्चे अक्सर भूल जाते हैं, अरे रूट के अंदर 0 या 0 से बड़ा तो कर दिया, पर उसको बेचारे को परिभाषित भी करो, उसको परिभाषित भी करना होता है। तो भूलना नहीं है कि अगर रूट ऑफ समथिंग आता है तो वो 0 या 0 से बड़ा और एफ एक्स परिभाषित हो, 0 या 0 से बड़ा और एफ एक्स परिभाषित हो। ध्यान से, ये बहुत बार आ चुका होगा आपके सामने, पर बच्चे निकालते कैसे एक्चुअली वो आज सीखते हैं। या फिर अंडर रूट एफ एक्स बोलो या एंड रूट एफ एक्स बोलो, या फिर यहां पे कोई भी समघात। अरे ऐसा लिखा हुआ दिखा ना, यहां पे मतलब 4th रूट हो जाए एक्स का, या ऐसे 8th रूट हो जाएगा एफ एक्स का, समझ गए ना? तो ये यहां पे कोई भी समघात हो, यहां पे कोई भी समघात हो तो ऐसा ही होता है। क्लियर है क्या ये बात? क्लियर है क्या? तो ये ध्यान दें। तो अंडर रूट के अंदर हो, या 4th रूट हो, या 6th रूट हो, या 8th रूट हो, हमेशा इसके अंदर वाला 0 या 0 से बड़ा और एफ एक्स परिभाषित हो। तो ये टाइप 2 है। और इसी में एक और भी ऑप्शन अपन देखेंगे, अगर यहां पे क्यूब रूट हो, तो मतलब क्यूब रूट ऑफ एफ एक्स हो, तो क्या ये कब परिभाषित होगा? ये कब परिभाषित होगा बताइए बच्चे? तो इसमें कुछ नहीं होता, इसमें पॉजिटिव होना जरूरी नहीं है। मतलब अगर अपन ऐसे लिख दें कि जो भी है, जैसे मान लो x की पावर 1/3, तो यहां
x का धनात्मक होना जरूरी नहीं है। यहाँ पे x बराबर 2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, तो ये सब हो सकता है। क्लियर है क्या? अगर क्यूब्ड रूट हो, मतलब विषम घात वाले कोई भी रूट हो, तो वहां पे x का मान प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। जैसे x का मान 8 रख सकते हो, x का मान -8 रख सकते हो, है ना यहाँ पे। तो इसलिए जब क्यूब रूट वाली बातें हो रही हो, तब fx का धनात्मक होना जरूरी नहीं है, या ये कोई भी, तो मतलब तब तो एक ही बात है कि fx खुद परिभाषित होना चाहिए, fx परिभाषित होना चाहिए, यहाँ पे धनात्मक होना जरूरी नहीं है। यहाँ पे एक और चीज है, ये वाली बात बहुत ही जरूरी है बच्चे। अगर √a/n लिखा है, तो ये कब परिभाषित है, ये परिभाषित कब है, मतलब इसको अपन ये कब लिख पाएंगे, इसको अपन ये कब लिख पाएंगे, इसको अपन ये कब लिख पाएंगे। देखिए बच्चे, बात इतनी सी है, ध्यान दे, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेशल चीज है ये, कि इसको अपन ये कब लिख सकते हैं, इसको ये कब लिख सकते हैं, ये तभी लिख सकते हैं जब n का मान जैसे 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो। ध्यान से देखना, कभी भी आपको यहाँ पे 2 लिखा हुआ नहीं मिलेगा। अरे जब स्क्वायर रूट लिखना होता है तो अपन ऐसे ही लिखते हैं ना, √4। क्या कभी आपने √4 और यहाँ 2 देखा है? क्या आपने कभी 2 देखा है? ऐसा कभी नहीं मिलेगा आपको। क्या आपने √ यहाँ 1 देखा है? ऐसे देखा है, 1 देखा है? बिल्कुल नहीं मिलेगा ऐसा कभी भी। क्या आपने √4 और यहाँ पे 1/3 देखा है? बिल्कुल नहीं देखा मिलेगा। तो √4 -2 देखा है? बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो देखिए बच्चे, बात इतनी सी है कि इसको ये कब लिख सकते हैं, इसको ये कब लिख सकते हैं, बहुत ही सुंदर चीज है। इसको ये कब लिख सकते हैं, मतलब इसका मान ये कब लिख सकते हैं, ये तभी लिख सकते हैं जब n बिलोंग्स टू n -1 और 2, 1 और 2 नहीं हो, मतलब ये प्राकृत संख्या हो पर 1 और 2 नहीं होगा, 1 और 2 नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा ये। क्लियर है क्या? यहाँ पे कभी भी 2 लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा, ना ही आपको यहाँ 1 लिखा हुआ मिलेगा। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल, बहुत अच्छे से देखिएगा बच्चे, इसको ये कब लिख पाएंगे। अरे ये बड़े बड़े क्वेश्चंस में गलती करवाता है। हाँ, तो लिखिए, निम्न का प्रांत ज्ञात कीजिए। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, जल्दी से। 1 - x², तो √ आया, तो 1 - x², जो भी इसके अंदर लिखा है 0 या 0 से बड़ा, और 1 - x² परिभाषित, तो ये तो परिभाषित ही है। बस इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करना आता होगा बच्चे, इसको सॉल्व करना आता है ना भाई, -1 1 और इधर माइनस प्लस माइनस। अब किसी को कोई दूसरा तरीका पता है तो उससे भी आप कर सकते हो, पर मैं तो सीधा करता हूं भाई, ध्यान रहे। इसका सीधा फैक्टराइजेशन करा, माइनस प्लस माइनस, तो लेना कौन सा, पॉजिटिव वाला। तो x का मान -1 से, तो यही आपका प्रांत है, यही आपका प्रांत है। ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन देखिए बच्चे, ये परिभाषित है, इसको सॉल्व करना आना चाहिए बस, -1 से 1, तो यही प्रांत है। इसकी बात करते हैं, तो x - 2 जो भी एंड रूट के अंदर लिखा है, ये 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, और x - 2 अपॉन x3 - x परिभाषित होना चाहिए। तो ये परिभाषित, तो पहले इसको सोल्व करता हूं मैं, इसको सोल्व करता हूं, तो सीधे सीधे गुणनखंडी है ये तो। अरे वज्र गुणा तो नहीं कर दोगे? नहीं सर, तो 2 और 3, और इधर का साइन पुट करके देख लो, x का मान, इसमें x का मान 4 पुट करके देख लो। देखो असमीका आनी चाहिए, असमीका नहीं आती तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं सर। मैं आपको बोलूंगा कि पहले असमीका का वीडियो देख के आ जाओ, तो वो ज्यादा बेटर होगा। माइनस प्लस माइनस, तो कौन सा चाहिए, प्लस वाला, तो x बिलोंग्स टू। अब देखिए बच्चे, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे इक्वल टू है कि 2, तो ये और यहां पे ये, तो x बिलोंग्स टू 2 से 3। अब ये परिभाषित होने के लिए, कि x3 - x नॉट इक्वल टू 0। देखिए ये परिभाषित कब होगा, तो x नॉट इक्वल टू 3, तो उसको तो अपन ने लिया ही नहीं है ना, वो तो यहां से भी आ गया ना बच्चे। इसको सही सोल्व करोगे तो x का मान 3 तो होना ही नहीं चाहिए ना, तो यहां से भी वही बोल रहा है कि x का मान 3 नहीं होना चाहिए, 3 को तो अपन ने लिया ही नहीं है। अरे 3 को तो लिया ही नहीं है ना अपन ने, छोटा कोष्टक है। तो अब देखिए बच्चे, हो सकता है कुछ बच्चों को यहाँ पे नाराजगी हो मेरे से,
तो आप सीधा करें, यहां से ये आंसर आना चाहिए। अगर ये नहीं आ रहा तो गलत बात है, आपको बिल्कुल कुछ समझ नहीं आएगा, और यहां से ये आना चाहिए। हाँ, आपका तरीका अलग हो सकता है, प्लस माइनस कुछ निकालो कुछ करो, पर इससे छोटा तरीका आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आपको ऐसे ही सॉल्व करना और बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करना है तो एक बार वीडियो जाके देख लीजिए। एसएमई का कोई दिक्कत नहीं है तो फिर इसको देखो अच्छे से, कोई भी। तो ये ध्यान दें, कई बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, तो इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे तो सीधा ही आंसर आता है। क्लियर है? दूसरा, हाँ बच्चे, ये वाला मॉडुलस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो भी अंदर लिखा है क्या, जो भी अंदर लिखा है क्या, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 0 या 0 से बड़ा। मॉडुलस डर लगता है क्या? नहीं लगता। कहां है मॉडुलस? 0 पे। तो इधर प्लस से, इधर माइनस से, तो इधर क्या आया? इधर आया 1 से माइनस, मॉडुलस को हटा दो। अरे मॉडुलस के अंदर वाले का चिन्ह प्लस है, ये किसका साइन लिखा है? एक्स का। ये किसका साइन है? एक्स का। तो मॉडुलस के अंदर वाले का चिन्ह प्लस है तो मॉडुलस हट जाएगा, तो x माइनस एक्स 0। तो ये आया। इधर क्या होएगा? x माइनस ऑफ माइनस एक्स, तो इधर से तो क्या आ गया? 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या क्या क्या? ये बताइए, इसको सॉल्व किया क्या? अरे एसएमई का मैं बहुत अच्छे से बताया था। ऐसा आ गया, निकालने गए थे x, x तो गायब हो गया भाई, और एक कंडीशन मिला, ये ट्रू है या फॉल्स? ये कंडीशन मिला, x है ही नहीं, तो ये बच्चे ट्रू है, ये बच्चे ट्रू है, ट्रू कंडीशन है। इसका मतलब क्या है बच्चे? इसका मतलब x बिलोंग्स टू r, इसका आंसर है यहां। अगर एक कंडीशन आ जाए जो ट्रू हो और x हो ही ना, तो मतलब ये इससे बड़ा या बराबर हमेशा ही होता है भाई। अरे यार ये तो पता नहीं, ये इससे बड़ा तो नहीं, पर ये इसके बराबर होगा, तो ये ट्रू है। तो ट्रू है मतलब कि ये इससे बड़ा, मतलब x है ही नहीं, तो x के सभी मानों के लिए ये इससे बड़ा हो रहा है, इसलिए x बिलोंग्स टू r आंसर है इसका। और इसका क्या आंसर है? 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इधर से ये, इधर से। अब ये तो है आंसर। अब केस क्या था बच्चे? केस यहां पे पहला केस ये था कि x का मान जब 0 या 0 से बड़ा लेते हो तो ये आंसर आएगा, और जब आप x का मान 0 से छोटा लेते हो तब ये आंसर आएगा। तो देखिए बच्चे, हमेशा ही इसका केस क्या था? इसका केस था 0 या 0 से बड़ा, और इसका आंसर क्या था? x बिलोंग्स टू r, x के सब मान, तो इनका इंटरसेक्शन लेना पड़ता है, तो इसलिए ये आ गया x बिलोंग्स टू 0 से। इधर क्या था? इधर क्या है? इधर देखिए आंसर ये है 0 या 0 से बड़ा, और केस क्या है? केस क्या है? 0 से छोटा। तो क्या है? इंटरसेक्शन। कुछ केस और इसके आंसर का इंटरसेक्शन लेना पड़ता है, केस और इसके आंसर का इंटरसेक्शन लेना पड़ता है। तो कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो x बिलोंग्स टू 5। देखिए बच्चे, ये थ्योरी बहुत जबरदस्त है कि भाई यहां पे मॉडुलस के लिए केस बनाए, एक ये वाला स्टाइल नहीं पता तो भाई कोई सही स्टाइल हो, आंसर ही आना चाहिए जो मैं लिख रहा हूं। तो केस बना दिया मैंने मॉडुलस को हटाने के लिए ही, पहले उसी को हटाने की बातें करी, तो ये प्लस ये माइनस लिखना नहीं है यार, दिख रहा ना? प्लस मतलब 0 के आगे प्लस 0 के पीछे, ये केस बना। इसमें आंसर आया x बिलोंग्स टू r, और ये केस था, तो केस और आंसर का हमेशा इंटरसेक्शन। ये था केस x और ये आंसर, तो इसका इंटरसेक्शन कुछ नहीं है। दो केस में आंसर आता है तो दोनों को मिला के लिखने का बच्चे, मिला के लिखने का, दोनों को मिला के लिखो। ये बोला कुछ नहीं है, ये बोला 0 से इन्फिनिटी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी। ये इसका प्रांत है, ये इसका प्रांत है। क्या बात समझ में आई? बिल्कुल सर, कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं सर, पक्का? तो ये मॉडुलस की कहानी है बच्चे, डोमेन का इससे लेना देना नहीं है, इसीलिए मैंने शुरू में बोला था कि ये आना चाहिए। क्लियर है बच्चे? बहुत बढ़िया, ये वाला। तो अब देखिए बच्चे, इसमें दोनों आगे रूट भी है और नीचे भी है, अंडर रूट भी लगाया और नीचे भी है, तो क्या करूं? तो देखो, अंडर रूट के अंदर है इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, पर ये नीचे भी आया इसलिए इक्वल टू हटा दूंगा क्या, इसलिए केवल ग्रेटर देन 0। क्या बच्चे, यहां से इक्वल टू क्यों हटा दिया मैंने? देखिए बच्चे, ये अंडर रूट में आया इसलिए 0 या 0 से बड़ा,
पर ये नीचे आया तो ये जीरो नहीं हो सकता भाई, नीचे आया ना तो ये जीरो नहीं हो सकता, इसलिए यहां से अंडर रूट हटा दिया। अरे ये लगाया था मैंने इक्वल टू का साइन, पर ये हटा दिया, क्यों हटा दिया, क्यों हटा दिया बच्चे ये? क्योंकि ये सर नीचे आया था तो नीचे वाला जीरो नहीं हो सकता। देखो अंडर रूट में आया था इसलिए ये बोल रहा था जीरो या जीरो से बड़ा, जीरो या जीरो से बड़ा बोल रहा था, पर नीचे आया इसलिए जीरो नहीं हो सकता, मतलब इसका मान जीरो से बड़ा। अब इसको सोल्व करना पता होगा, गुणनखंड होते हैं क्या इसके, गुणनखंड होते हैं क्या इसके, बिल्कुल इसको सोल्व करना अपने को पता होना चाहिए। देखिए माइनस ये आ रहा है क्या गुणनखंड, तो इसको सोल्व करना मतलब -2 4 प्लस माइनस प्लस, तो इसका आंसर इधर और इसका आंसर इधर। तो x बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन 4 से, तो ये आपका आंसर है बच्चे, पता होना चाहिए आपको। तो ये एक अच्छा है दोनों का कॉम्बिनेशन कि अंडर रूट में आया मतलब जीरो या जीरो से बड़ा, नीचे आया मतलब जीरो नहीं हो सकता, इसलिए ये हटा दिया। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल, बहुत अच्छे से करिए ये वाला। अब इसको करते टाइम क्या करेंगे, तो अंडर रूट के अंदर लिखा है मतलब 2 sin x -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और 2 sin x -1 परिभाषित, तो परिभाषित तो है अच्छे। अरे साइन के अंदर कुछ भी डालो यार, ये तो बहुत सीधा सादा आदमी है, तो ये परिभाषित तो है, इसका मान इससे बड़ा, तो sin x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2। याद आया किसी को गोल्डन स्टेटमेंट? अच्छा मैंने पढ़ा ही नहीं है। तो देखिए बच्चे, आपको एक बात बताता हूं, अगर आपको त्रिकोणमितीय असमीका सरल करना है ना, तो इसका बहुत गजब का नियम है, बहुत गजब का नियम है, लिख लेना गोल्डन स्टेटमेंट करके, कि त्रिकोणमितीय असमीका सरल करनी है तो क्या करना पड़ेगा आपको, एक आवर्तकाल में ग्राफ बनाकर आंसर निकालें। क्या? त्रिकोणमितीय असमीका के लिए एक आवर्तकाल में, किसी भी एक आवर्तकाल में ग्राफ बनाकर सॉल्यूशन निकालें, और जनरल सॉल्यूशन के लिए एनटी ऐड कर दें, जनरल सॉल्यूशन के लिए एनटी ऐड कर दें। तो ये बच्चे अब देखो, या तो ऐसा होगा कि आपको आता होगा त्रिकोणमितीय असमीका सॉल्व करना, नहीं आता तो ये बात लिख लो, पर इसको भाई समझाना पड़ेगा, तो जब वीडियो आएगा तब आप समझ सकते हो इसको। और अगर आप चाहते हो कि मैं त्रिकोणमितीय असमीका आपको समझाऊं अलग से, तो बिल्कुल आप जितने कमेंट आएंगे, अगर अच्छे खासे कमेंट आएंगे, काफी लोगों को प्रॉब्लम है, सबसे खतरनाक टॉपिक होता है ये, पर इसको 5 से 20 मिनट, अरे मतलब इतना एक स्टेटमेंट में पूरा खत्म हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि वीडियो आए तो बिल्कुल कमेंट करिएगा। देखिए कितना सिंपल हो सकता है कैसे। तो मैंने बोला त्रिकोणमितीय समीकरण को सरल करने के लिए एक आवर्तकाल में ग्राफ बनाए, तो sin x का ग्राफ बनाया मैंने एक आवर्तकाल में, ये sin x का ग्राफ, y बराबर 1 तो sin x का ग्राफ बनाना है यहां पे, और एक y बराबर 1/2 का, तो 1/2 का ग्राफ बना दिया ये। और ये बिंदु देखो, ये बिंदु कहां पे आ रहे हैं, ये बिंदु कहां पे आ रहे हैं, ये sin x 1/2 कब होता है, π/6 और 5π/6, 5π/6, क्लियर है क्या, π/6 5π/6। अब कौन किससे बड़ा होना चाहिए, देखिए sin x ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो ये यहां से लेके, अरे देखो बच्चे, देखो बच्चे, देखो देखो, sin x का मान 1/2 या उससे बड़ा होना चाहिए। तो क्या आ गया आंसर, क्या आ गया, मैंने एक आवर्तकाल में आंसर ग्राफ बनाया, 0 से 2π में मैंने ग्राफ बनाया। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इस आवर्तकाल में सॉल्यूशन निकाल रहा हूं, तो क्या आएगा, x बिलोंग्स टू π/6 से 5π/6। अब इसमें क्या कर दो बच्चे, एनटी जोड़ दो, एंटी नहीं एनटी, अरे π/6 से 5π/6, अब एनटी, तो इसका आवर्तकाल कितना है बच्चे, 2π, तो ये 2n हो जाएगा। तो मतलब जनरल सॉल्यूशन लाने के लिए एक आवर्तकाल में सॉल्यूशन ले आओ ग्राफ बनाकर, जनरल सॉल्यूशन लाने के लिए इसमें एनटी जोड़ देते हैं, तो इसलिए x बिलोंग्स टू इसका जनरल सॉल्यूशन आ गया 2n प्लस π/6 से 2n प्लस 5π/6, क्लियर है क्या। तो ये होता है बच्चे, और n बिलोंग्स टू i। त्रिकोणमितीय असमीका सरल करने का सबसे खतरनाक तरीका, सबसे इजी तरीका, किसी भी एक आवर्तकाल में ग्राफ बनाकर हल ले आओ, उसके बाद उसमें एंटी जोड़ दो।
और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका क्वेश्चन का आंसर गलत ही रहेगा, और आपको सिंपल सिंपल लगते ना उनका आंसर भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका आंसर मुझे तो बहुत बच्चों ने बोला है कि π/6 से π/2। ग्राफ जिसने नहीं बनाया त्रिकोणमितीय समी का वो गलत आंसर निकलेगा। क्या बात क्लियर है? पक्का। तो देखिए बच्चे, त्रिकोणमितीय समी का, बाकी देखो डोमेन का काम यहीं खत्म हो गया था, प्रांत का काम यहीं खत्म हो गया था। क्लियर है क्या? तो इसको त्रिकोणमितीय समी का कैसे सोल्व करना है वो समझाया है। तो एक एग्जाम्पल में तो नहीं समझाएगा, तो आगे मैं एक दो एग्जाम्पल तो और लूंगा ही, पर अगर आप चाहते हैं पूरा वीडियो बना के दूं इस पे तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। और ये एक शानदार बच्चे देखो एसएमई का इस लेवल की अपने को आनी चाहिए कि ये वाला क्वेश्चन हो जाए, ये वाला क्वेश्चन हो जाए, तब अपने को पता चलेगा कि एसएमई का आता है या नहीं आता। तो इस क्वेश्चन को करें और कमेंट करके बताएं। मैं एक वीडियो के बाद मैं समझाऊंगा इसको, पर कोशिश करो अगर अपने को आता है तो ये क्वेश्चन हो जाए अपने से। क्या ये क्वेश्चन हो तो बहुत अच्छे से मेहनत करो इस पे, तब पता चलेगा एसएमई का कितना आपको आता है। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल। अगर ऐसे ही वीडियो चाहिए तो बिल्कुल बच्चे शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करते रहें। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।